दोस्तों, क्या आपके भी घुटने में दर्द रहता है और आपने डॉक्टरों को दिखाया है, डॉक्टर द्वारा यह बताया गया है कि आपके घुटने के बीच में जो गैप होती है वह कम हो गया है और वहाँ पर जो ग्रीस होता है यानी कि कार्टिलेज जो होता है वह भी सूख गया है या फिर कम हो गया है। आपको चलने-फिरने में या सीढ़ियाँ चढ़ने-उतरने में काफ़ी तकलीफ होती है या फिर ज़्यादा देर तक आप खड़े रह जाते हैं, उस समय काफ़ी घुटने में दर्द होने लगता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसको आप अगर घर पे ही करना शुरू कर दिए, तो मुश्किल से 5 से 10 दिन होते-होते आप अपने घुटने में ग्रीस की कमी को बढ़ा सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और यह तीनों उपाय में से किसी एक या किसी 2 उपाय को भी आप अपना करके आप अपने घुटने के ग्रीस को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आप जानते हैं कि घुटने से रिलेटेड जितने भी तरह का प्रॉब्लम होता है, उसका मैं सॉल्यूशन इस चैनल पे लाते रहता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस 3 उपाय में से पहला जो उपाय है वह है नारियल पानी, अखरोट, बादाम और चिया सीड। यह 4 चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बनाएँगे। उस कॉम्बिनेशन में हम कैसे उपयोग करते हैं सो बताता हूँ। आप कम से कम 8 से 10 दाना बादाम, 3 दाना आपको अखरोट और 1 नारियल पानी आपको लेना है। 1 चम्मच चिया सीड भी ले लें तो अति उत्तम है। हम बादाम और अखरोट को रात भर पानी में भिगो कर रख देंगे ताकि वह फूल सके और चिया सीड को अलग पानी में डाल कर के रखेंगे 1 चम्मच ताकि वो अलग फूल सके। दूसरे दिन सुबह पर जब आप एक नारियल लेंगे, नारियल में से लगभग 1 गिलास के आसपास नारियल पानी होता है, उस पानी को आधा उपयोग में लाएँगे, आधा दूसरे दिन के लिए उपयोग में लाएँगे। उसको कहीं फ्रिज में रख दें, ढक के रख दें ताकि वो सुरक्षित रहे और अब आधा गिलास नारियल पानी में आप ये अखरोट और बादाम और चिया सीड, यह बादाम को आप छील लेंगे, अखरोट को और चिया सीड को डायरेक्ट डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद आप इसे 2-3 मिनट के अंदर उसे पी लेंगे, घुट-घुट करके पी लेंगे। सुबह-पहर नाश्ते करने से पहले आप इसे उपयोग में ला सकते हैं। इससे भी आपके घुटने में कार्टिलेज की जो कमी हो रही थी, वह बढ़ सकेगी। क्योंकि बादाम में मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम के साथ-साथ ओमेगा 3 भी होता है और विटामिन ई भी होता है, जो हमारे घुटने में कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए मदद करता है। दूसरा, जो अखरोट है, उसमें भी मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन ई के साथ-साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। वह भी हमारे घुटने में कार्टिलेज को बढ़ाने में मदद करता है। और चिया सीड के बारे में तो आप जानते ही हैं, वह डायरेक्टली फाइबर के साथ-साथ प्रोटीन, कैल्शियम और उसमें भी सेम इंग्रीडिएंट होता है। सभी चीज़ उसमें मौजूद होता है, जो हमारे घुटने के मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इससे हमारे कार्टिलेज का रीजनरेशन होना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि 5 से 10 दिन के अंदर अपने दर्द को कम महसूस कर पाते हैं। धीरे-धीरे इसे हम 1 महीना, 2 महीना भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप जब भी चाहें छोड़ सकते हैं, जब भी चाहे इसको ले सकते हैं। इससे भी आपके घुटने में कार्टिलेज की कमी जो हो रही थी या फिर वह बढ़ नहीं रहा था, वो बढ़ना भी शुरू हो जाएगा या कमी जो हो रहा था, वह भी रुक जाएगा। दोस्तों, इसमें जो दूसरा उपाय है, वह है हरसिंगार के पत्ता, आंवला और काली मिर्च। दोस्तों, क्योंकि आप जानते होंगे कि हरसिंगार के पत्ते में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और हमारे आंवला यानी कि जिसमें हमारा विटामिन सी मिलता है। बहुत सारे लोगों के द्वारा आप सुने होंगे कि विटामिन सी नहीं खाना चाहिए या फिर नींबू नहीं खाना चाहिए। ये बिल्कुल रॉन्ग है। हमारे घुटने में कार्टिलेज को बढ़ाने के लिए या फिर उसे रीजनरेट करने के लिए विटामिन सी और विटामिन के का भी बहुत ज़रूरी और बहुत ही अच्छा रोल है। क्योंकि विटामिन के और विटामिन ई और विटामिन सी, यह तीनों विटामिन हमारे कार्टिलेज को रीजनरेट करने में काफ़ी मदद करता है। उसके लिए हमें आंवला लेना ज़रूरी है और आंवला में फाइबर भी पाया जाता है, जिस कारण वहाँ पर चिकनाहट और हरसिंगार के पत्ते में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाया जाता है, वह हमारे सूजन को भी कम करता है। वहाँ पर कार्टिलेज को रीजनरेट करने में काफ़ी मदद करता है। तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आप हरसिंगार के पत्ता, आंवला को क्रश करके और उसमें 4 दाना कम से कम काली मिर्च का डाल करके, काली मिर्च क्यों? क्योंकि काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट के साथ-साथ एंटी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी पाया जाता है, जो हमारे दर्द को भी कम करने में मदद करता है। तो आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन का भी उपयोग कर के आप अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं। यह तीनों का कॉम्बिनेशन हम कैसे उपयोग करेंगे,
उसके लिए हम 1 गिलास पानी को गर्म करेंगे, उसमें कम से कम 8 से 10 पत्ता हरसिंगार का आप उसमें डाल देंगे। कूट के डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है और उसमें फिर 1 आंवला क्रश करके या फिर काट करके डाल दें। मैं तो कहूँगा कि क्रश करके डाल दें ताकि उसका जो विटामिन सी है ना, वो आराम से उस पानी में घुल सके और 4 दाना आपका काली मिर्च का है। काली मिर्च को भी आप क्रश करके डाल दें और इसे कम से कम 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर इसे खौलाएं। खौलने के बाद यह पानी लगभग आधा के आसपास रह जाएगा या 2/3 रह जाएगा। अब उसे उतार लें, छान लें और उसके बाद उसमें अगर आप शहद मिला देते हैं 1 चम्मच स्वाद के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो आप शहद ना भी मिलाएं तो चलेगा। उस पानी को आप सुबह-सुबह खाली पेट अगर पी लेते हैं तो आपके घुटने में कार्टिलेज की कमी जो हो रही थी वह बढ़ सकेगा और जो डीजेनरेट हो रहा था वह भी रुक सकेगा। दोस्तों, यह मैं खुद नहीं कह रहा हूँ बल्कि यह नेचुरोपैथी में एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सटीक इलाज है। मैं कई लोगों पर इसका उपयोग किया हूँ, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। दोस्तों, इसमें जो तीसरा उपाय करना होता है, उसमें हमें जौ का पानी और लहसुन। दोस्तों, आप यह भी जानते होंगे कि जौ में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और दूसरा गार्लिक यानी कि लहसुन, उसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाया जाता है। साथ ही साथ उसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है एलिसिन और वह एलिसिन भी हमारे कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए मदद करता है। तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि अगर आप उन दोनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का जो भी उपयोग करके आप अपने घुटने के कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं। यह दोनों का कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाते हैं, वो बताता हूँ। दोस्तों, कम से कम 50 ग्राम जौ हम लेंगे और उसे 1 गिलास पानी में खौलने के लिए छोड़ेंगे। उसी में हम 4 से 5 दाना लहसुन का भी कूट करके डाल देंगे और लगभग 10 से 12 मिनट तक हम उस पानी को खौलाएँगे। खौलाने के बाद जब हम उसमें देखेंगे कि पानी की मात्रा आधा रह गया या 2/3 रह गया, तब हम उसे उतार लेंगे और उसके बाद फिर उसे छान कर हम ठंडा कर लेंगे या फिर हल्का वार्म भी रहेगा तो चलेगा। सुबह-सुबह अगर हम खाली पेट में इसे खाना शुरू कर देते हैं, पीना शुरू कर देते हैं, तो हमारे घुटने में जो दर्द हो रहा था उसमें भी कमी आएगा, उसमें जो मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो रही थी वह भी बढ़ सकेगा। हमारे घुटने के बीच में जो ग्रीस की कमी हो रही थी, वह भी हम उसे ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि इसे कम से कम 8 से 10 दिन करके देखें। मैं समझता हूँ कि आपके घुटने में दर्द और स्वेलिंग जो है, वो काफ़ी ही हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि जौ में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट के साथ-साथ फाइबर काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है, गैस की समस्या को भी दूर करता है, साथ ही साथ ये हमारे वज़न को भी कम करने में मदद करता है। तो एक तरह से कहें कि हमारे घुटने में जो दर्द की वजह से हम 2-3 तरह का प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं, इस मात्र जौ के पानी और लहसुन के सेवन से। तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आप भी अगर घुटने में दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल भी ज़रूर करें। किसी एक या किसी 2 का ज़रूर उपयोग करें और इसमें अगर 5 से 10 दिन के अंदर आपको रिलीफ़ मिलता है, वहाँ पर जो स्वेलिंग रहता है या सूजन रहता है, उसमें कमी आती है, दर्द में कमी आती है, तो आप ज़रूर वीडियो पर आकर के कमेंट कहेंगे कि रियली में सर आपके द्वारा बताए गए उपाय को मैंने किया और 10 दिन में मुझे दर्द में काफ़ी कमी आई। दोस्तों, इसमें थोड़ा-सा परहेज़ यह भी करना होता है कि अगर आपके घुटने में कार्टिलेज की कमी हो गई है या फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पहुँच चुका है, तो आप बहुत ज़्यादा चलना-फिरना या फिर बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना या फिर आपको बहुत पैर मोड़ करके यानी कि जो हम कहते हैं कि आलती-पालती मारकर बैठना, इन सारी चीज़ों को कुछ दिन के लिए रोकना होता है। साथ ही साथ एक्सरसाइज़ करना होता है कि एक्सरसाइज़ करने से ही हमारे घुटने के बीच में जो गैप की कमी होती है, वह भी बढ़ जाता है और हम अपने ग्रीस यानी कि कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए इन तीनों में से किसी 2 उपाय को करते हैं, तो हमारा ग्रीस भी बन पाता है यानी कि कार्टिलेज भी रीजनरेट हो पाता है। अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज़ भी करना तो अभी जो इस यहाँ पे वीडियो आ रहा है, उस वीडियो में 5 एक्सरसाइज़ बताया हुआ है। यह पाँचों एक्सरसाइज़ को आप घर बैठे मुश्किल से आधा घंटा के आसपास लगेगा, आप करना शुरू कर देते हैं और इस उपाय को कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ आपके घुटने के दर्द को 100% ठीक करने में कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, घुटने में ग्रीस को बढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप शिद्दत से इस चीज़ को कम से कम 5 से 10 दिन या 20 दिन कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ
कि आप फ़ील कर सकेंगे 5वें या 10वें दिन कि हाँ, आपके घुटने में दर्द की कमी हुई है, साथ ही जो मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है घुटने में, वह भी बढ़ा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आज ही मैंने एक व्यक्ति से बात किया जिनका एज 74 इयर्स ओल्ड था और उन्होंने बताया कि सर आपके द्वारा बताया गया इस नुस्खे को मैंने पिछले 15 दिन से कर रहा हूँ और मुझे आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मुझे लगा कि आप सभी को मैं उस नुस्खे के बारे में बताऊँ ताकि आप भी अपने घुटने के ग्रीस को बढ़ा सकें। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कई लोगों को मैंने ठीक किया है और आपने देखा होगा हमारे कई वीडियो में बहुत सारे लोग कोई बोले हैं कि 15 दिन में ठीक हुआ है, कोई बोले हैं 1 महीना में ठीक हुआ है, कोई बोले हैं 2 महीना में ठीक हुआ है, कोई बोले हैं कि 1 दिन में ठीक हुआ है। मैं नहीं कहता कि हाँ 1 दिन में ठीक हुआ है, लेकिन जिनको घुटने में दर्द पिछले 7 महीनों से था और वो 7 दिन एक्सरसाइज करके अगर अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकते हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं, कोई भी घरेलू उपाय करने के लिए तैयार हैं, अपने हेल्थ पर, अपने घुटने पर आधा घंटा से 45 मिनट सुबह और शाम दोनों टाइम देने के लिए तैयार हैं, तो आपको ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी, इतना तो ज़रूर मैं कह सकता हूँ। क्योंकि हज़ारों नहीं, करीबन पचासों हज़ार लोगों ने अपने घुटने के दर्द को बिना ऑपरेशन कराए, बिना किसी दवा को खाए अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक किए हैं और वैसे-वैसे लोग ठीक किए हैं जो हमारे सिर्फ़ यूट्यूब के वीडियो देख कर के हमारे चैनल पे जितने वीडियो हैं, जितने एक्सरसाइज बताए हैं, सारी एक्सरसाइज को करके अपने घर बैठे ही ठीक हुए हैं। जितने भी कमेंट देख रहे होंगे, वो वैसे लोग ही हैं जो हमसे कभी बात नहीं किए, सिर्फ़ हमारे वीडियो को देख कर के वो अपने घर पे ही सारी एक्सरसाइज को किए और वो 100% ठीक हुए। अगर आप भी चाहते हैं 100% अपने घुटने के दर्द को ठीक करना, आपको अगर मेनिस्कस टियर का प्रॉब्लम है, कॉन्डोमलेसिया पैटिला का प्रॉब्लम है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर एसीएल या पीसीएल स्प्रेन है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम घुटने से रिलेटेड अगर है, तो आप इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, उसको आप देखें और घर बैठे ही सारी एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि आप अपने घुटने को 100% ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको टाइम देना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।